अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने ये चैप्टर नंबर 12 यानी 12 स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास का, और यूनिट नंबर 12 ये एक्सरसाइज 12.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज है 12.1। ये 12.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है। इसके लिए ये सवाल नंबर जो 1 है, क्वेश्चन 1, ये हम लेते हैं। इसके आंसर मैं यहाँ लिखूँगा। तो यहाँ से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। स्कोर्स दिए हुए हैं आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। स्कोर्स को लिमिट्स, क्लास लिमिट्स कहते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसका स्कोर्स लेते हैं। ये देखें, स्कोर्स को आप क्लास लिमिट्स भी बोलते हैं। ये क्लास लिमिट्स है, तो वो मैं लिखता हूँ 24 से 28, 29, 33, 34, 38, और फिर क्लास है 39, 43, 44, 48, 49, 53, ये है। और टोटल इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसको आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से डिनोट करते हैं। ये आपको दी हुई है 3, 6, 12, 23, 15 और 6। तो ये इसको सिग्मा एफ से डिनोट करते हैं। यानी इसका टोटल है, ये सब इसको ऐड किया, सबको जमा किया, तो टोटल इसका 65 है। अब हम इसके आंसर लेते हैं। ये देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ये इसका जो नंबर 1 है। लिखें द अपर, ये आंसर लिख रहा हूँ मैं। द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज, ये लास्ट क्लास आपकी 49 और 53 है। ये आपकी लोअर लिमिट है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ये 24 to 28 ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसका कहते हैं लास्ट क्लास। लास्ट क्लास इसकी ये है। तो इसका हमने लेना है अपर लिमिट इसकी, वो 53 है। ये देखें ना, क्लास आपकी 49 to 53 है। ये आपका आंसर आ गया 53। नंबर 2 है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39, 43। तो यहाँ पर लिखें द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास यानी क्लास दी हुई है आपको 39, बिटवीन 39 एंड 43 इज़, इसकी लोअर लिमिट बतानी है। लोअर लिमिट इज़ 39। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट बतानी है 39। तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में आप आ जाएं। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34, 38, यानी 34 और 38 के बीच में मिड पॉइंट क्या है।
तो इधर लिख रहे हैं द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास आपकी दी हुई है 34 38 इस मिड पॉइंट जब निकालते हैं तो इनको दोनों को ऐड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और इनको ऐड करते हैं। ऐड इसकी की है ये 72 डिवाइडेड बाय 2, अब ये 36 इसका मिड पॉइंट आ गया। ये जब इसको मैंने कैंसिल किया 36 इसका मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह ये पार्ट नंबर 4 है। व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29, 33 एंड 44 to 48। ये दो क्लासेस दी हुई है, इसकी हमने क्लास फ्रीक्वेंसीज बतानी है। तो यहाँ पर आप लिख दें द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, 1 by 1 करके बता दें। द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आप ले लें 29 to 33 इस, अब देखें 29 to 33 ये क्लास है आपकी, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी ये बनती है ये 6। फिर दूसरी की बतानी है द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अब आपको दी हुई है 44 to 48 इस। अब यहाँ देखिए 44 और 48, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 15 है, ये 15 आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 5 है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स बतानी है इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखें द साइज बताना है, साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स in the above frequency distribution is। अब देखते कितनी है 29 minus 24, ये आंसर आता है आपका 5, या 33 minus 28 आंसर 5 आता है, या 34 minus 29 आंसर आपका 5 आता है, 39 माइनस 34 5 आता है, या इस तरह करें 43 माइनस 38 5 आता है, 48 माइनस 43 ये सब का 5 आता है। अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आपने ऐसे पढ़ना है 24, ये देखिए 24 to 28 है, 24 25 26 27 28 ये 5 है। इसी तरह ये फर्ज किया लास्ट का पढ़ते हैं 49 50 51 52 53, ये देखें तो ये 5 है। साइज़ आपने बताना है इसका। और ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट में आप आ जाएं। यहाँ पर है इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। तो यहाँ पर आपने मिनिमम स्टूडेंट्स फॉल्स का आना है। तो आप इसमें देखें मिनिमम स्टूडेंट्स कहाँ पर है, ये सबको आप अगर आप देखेंगे तो मिनिमम स्टूडेंट्स जो है वो आपकी क्लास जो है ना वो 20, ये देखें 24 और 28 ये मिनिमम स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पर लिखें द मिनिमम number of student fall, the minimum
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल, और किस क्लास में फॉल करते हैं, 24 to 28 क्लास में। ये देखें ये 3 है, क्लियर जी। यहाँ पर ये 3 आ गया। तो कितने स्टूडेंट है, इस 3, क्लियर जी। ये मिनिमम क्लास आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसमें मिनिमम स्टूडेंट्स 3 है सब में। ये देखें मिनिमाइज कहाँ है। फिर पार्ट नंबर 7 है। 7 में है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। जिसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 15 है, उस क्लास की लोअर लिमिट क्या है, ये हमने बतानी है। तो यहाँ पर लिखें दी लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, द लोअर लिमिट of the class having 15 as its frequency is, वो आप देखें 15 कहाँ पर है, ये 15 है, ये आपका 15 है, इसकी 44 to 48 है, लोअर लिमिट इसकी 44 बनती है, इस 44, यानी क्लास आपकी 44 to 48 है। इसकी लोअर लिमिट बतानी है, लोअर लिमिट ये 44 है। फिर ये लास्ट पार्ट आ जाए, 8 पार्ट। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 and 43। यहाँ पर लिखें the number of students having scores between 24 and 43 is, अब देखें ये 24 है और ये 43 है, इनके बीच में ये देखें ये ऐसे, इनके बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं आपको पता है, ये 6 है, 12 है, 23 है। तो इनको ऐड करेंगे, इस क्या आएगा, 3 + 6, ये देखें ना, 3 + 6 + 12 + 23 + 12 + 23 ये आएंगे। इनको ऐड करके आपने लिखना है, ऐड करके आप लिख दीजिए। तो ऐड करके इसका आंसर आता है 44। इनको जब को ऐड किया ये आंसर 44 है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 and 43। ये 24 and 43 के बिटवीन जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं वो ऐड करके आपने लिख देने हैं, वो 44 है। इस तरह ये सवाल नंबर जो है वो आपका कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने सॉल्व करना है आपका सवाल नंबर 2 में आप पहले इसको पढ़ें। कहता है फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीस इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स। ये आपको रॉ डाटा दिया हुआ है, यानी अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। और प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड से। और ये बड़ी अहम बात है, यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स आपने इसकी 3 लेनी है, अगर ना दी हुई हो तो आप अपने तरफ से भी उठा सकते हैं, लेकिन इसमें चूँकि उसने ख़ास दे दी हुई है इसलिए 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स कंपल्सरी लेनी है। आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, उसकी जो लास्ट 3 क्लासेस बनेंगी उनकी वो कहता है कि हमें
बता दें कि वो उसकी फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है। ये हमारा आपका है। तो इसमें सबसे पहले हम ये आंसर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम रीड करेंगे कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसकी लेनी है। अब मिनिमम वैल्यू इसमें से देखते हैं 144, 145, इस 146 है। ये मिनिमम वैल्यूज़ आप कलम ऐसे चलाएं तो मिनिमम वैल्यूज़ बड़े एहतियात से देखें। 144 है, ये मिनिमम वैल्यू इज़ 144। फिर इधर लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसकी फिर देखेंगे। वो मैक्सिमम वैल्यू जो मैं रीड कर रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ 165 है, और ये 167 है गालबन, ये 167 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और आपको गिवन क्या है, ये मैंने बोला आल्सो गिवन, क्या गिवन है, साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स, साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स, साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स 3 लेना है आपने, ये आपको गिवन है। तो स्टूडेंट यूजिंग टैली मार्क्स मेथड के ज़रिए हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये हम बनाते हैं। और इसमें कॉलम जो बनेंगे वो आपका बनेगा क्लास लिमिट्स, और फिर टैली मार्क्स, और एंड पे आपका बनेगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये एक आपके 3 कॉलम है। और आपको देखिए क्लास लिमिट्स, आपने साइज ऑफ क्लास लिमिट 3 लेनी है। मिनिमम वैल्यूज 144 है तो ले लें 144, 144, 145, 146, ये 3 हो गया 146। फिर यहाँ पर 147, 147, 148, 149, ये 149, ये 3 की आपने इस तरह रीड करनी है। फिर 150, 150, 151, 152, ये 152 हो गई। फिर 153, 153 के लिए 155, 3 साइज आपने लेना है। 156, और ये आ गया जी 158। फिर आपका आ गया 159 और 161, यानी 159, 160, 161 ये। फिर आपका आ जाना है 162 और 164। अभी भी मैक्सिमम वैल्यूज तक हम नहीं गए, तो यहाँ पर 165, 166, 167, ये देखें मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर आपको आ गई हुई है वहाँ पर आपने रोक देना है अमल। तो यहाँ पर आपने इसकी अब फ्रीक्वेंसी बनानी है। पहले टैली मार्क्स करें 144 और 146, यानी 144 भी शामिल है, 146 भी शामिल है। इनके दरमियान बिटवीन वैल्यूज़ कितनी हैं वो लेनी है। तो वो हम देखते हैं कि 144 और 146 के बीच में, ये देखें 145 1 हो गया, और फिर 146 2 हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे आप कलम को चलाएं, वही 144 3 हो गया। और अब देखें ये 145 4 हो गया, 4 है इसमें, तो आप इधर 4 ऐसे ये 4 लेने, ये 1 2 3 4 ऐसे आपने डिनोट करना है। फिर 147 और 149 के बीच में कितनी वैल्यू आती है, 147 और 149, 147 और 149 के बीच में कितनी आती है, ठीक है जी। 147 और 149, ये 147 1 आ गया, ये 148 2 आ गया। और अब आप आ जाएं 149, ये भी लेनी 3 है, तो यह ऐसे आपने 3
ड्रा कर देने हैं। फिर 150 और 152 के बीच में कितनी है, इसी तरह इधर से रॉ डाटा से आपने निकालनी है। तो वो आ गई है आपकी 1 2 3 4, ये 7 है, ये 5 हो गया, ये 7, ऐसे लिखते हैं। 153 और 155 के बीच में कितनी आती है, ये 5 है। 1 2 3 4, ये 5, ये सारी आपने यहाँ से कावश करके निकालनी है। और फिर आपकी आ गई 156 और 158 के बीच में, ये 4 है। और 159 और 161, ये भी 4 है। और अब आपकी 162 और 164 के बीच 1 है। 165 और 167 और इनके इन बिटवीन ये आपकी 2 है। तो डियर स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से रीड करके इधर लिखते जाएं, नंबर देते जाएं। ये 4 थी, ये 3 है, ये 7 है, ये 5, ये 4 और ये भी 4, ये 1, ये 2। अब इसका टोटल करेंगे समेशन एफ, इसको सिग्मा एफ से डिनोट करते हैं। ये आ गया 30। ये 30 कैसे हमने पहचान करनी है, 30 आएगा। 30 के अलावा आया तो ये सवाल आपने यहाँ से कैलकुलेशन रॉन्ग की हुई है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ये देखें इधर दिया हुआ है और यहाँ पर उसने 30 का जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन आप गिनती कर सकते हैं। अगर जिक्र किया हो तो देन आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर यह आपने इसका फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स कर दी। आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। तो एक ये भी बताना है कि frequencies of the last three classes are, ये देखें लास्ट 3 क्लासेस ये बनती हैं, ये लास्ट 3 क्लासेस, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 1 और 2, 4, 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली बितरतीब। इसका मतलब है ये आया है। ये आपका सवाल नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 में आप आ जाएं तो 3 में आप देखेंगे कि सॉल्व, ये गिवन बिलो आर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ये देखो 30 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ये 30 स्टूडेंट्स हैं ऑफ अ हाई स्कूल। टेकन 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, यानी साइज इसका 5 लेना है। जैसे सवाल नंबर 2 में 3 लिया था, इधर 5 इसने दिया हुआ है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेते हैं तो मिड पॉइंट भी निकालते हैं, मिड पॉइंट से वो ड्रा होता है। क्लियर जी स्टूडेंट। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यूज़ लेते हैं पहले। मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 15 है। फिर मैक्सिमम वैल्यू इसकी 44 है। ये देखें इस डाटा की मिनिमम वैल्यूज़ देखें 15 है, और भी देख लें इससे 15 से कम वैल्यू तो नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ इसकी देखें, ये मैक्सिमम 44 है, और भी देख लें कि 44 से ऊपर कोई वैल्यू मौजूद है तो नहीं है, तो 44 आ गई। तो आल्सो गिवन क्या है, साइज ऑफ द क्लास लिमिट, ये भी आपको गिवन है। लिमिट्स ये 5 है, ये आपको गिवन है, ये लेना। अब आप ले लेते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आप हेडिंग दें और
मार्क्स मेथड से इसको करें। यहाँ पर हेडिंग देंगे आप क्लास लिमिट्स की, क्लास लिमिट्स बनाएं। ये मिनिमम वैल्यूज 15 है और 5 के लिए नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पर 19 आ गया। फिर आप 20, 21, 22, 23, 24, ये इस तरह 5 5 का साइज लेना है। 25, 26, 27, 28, 29, आप 30 ना ले लीजिएगा, ये 25 शामिल है, ये 29 आ जाना है। फिर 32, 34, ये 5 5 का लिया। फिर 35 टू 39, फिर आपका 42, 44, ये देखें मैक्सिमम वैल्यूज़ के ऊपर भी गौर करें, ये आ चुकी है। अब आपने इसका टैली मार्क्स करना है। टैली मार्क्स, टैली मार्क्स जो है वो आप 15 और 19 के बीच में देखना कितने हैं वैल्यूज़। यहाँ पर सवाल नंबर 3 में 15 और 19 में ये 15 भी शामिल है, 19 भी शामिल है, इनके बिटवीन वैल्यूज़ लेनी है। देखें नंबर 1 15, और अब आप इस तरह जैसे मैं ये देख रहे हैं तो ये 18 है, 2 वैल्यूज़ है, ये 2 ऐसे 2 ड्रा करें। इसी तरह 20 और 24 के बीच में आप ले लें, वो 3 वैल्यूज़ है। फिर 25 और 29 के बीच में आपकी 5 वैल्यूज़ है, ये 5 ऐसे लिखते हैं टैली मार्क्स में। 30 और 34 के बीच में आपकी 10 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5, 5 और 5 10 हो गया। फिर 35 और 39 के, ये डाटा में से 35 और 39 के बीच में से लेनी है और इनके बिटवीन में वैल्यू गिननी है कितनी आई है। ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ गया 1, यानी 6। 40 और 44 के बीच में आपकी ये देखें 4 वैल्यूज़ है। फिर यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी ड्रा करें, ये 2 और ये 3 और ये 5 और ये 10 और ये 6 और ये 4। अब इसका आप टोटल यहाँ पे टोटल के स्पेलिंग लिख लें, यानी सिग्मा एफ कितना देखें 30 आता है, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स उन्हें बताए हुए हैं। वैसे भी ये गिनती कर लें तो ये देखें 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 4, ये आपको 30 आ गया। ये आपका दुरुस्त बना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब आपने इसमें लगाना है जी, अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। कौन सा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसका जो है ये जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है ना, तो मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मिड पॉइंट लाजमन फिर निकालते हैं। ये स्टूडेंट, ये रीजन है, ये एक्स वाई प्लेन है। इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सा टेबल बना रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ग्राफ बना रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। तो इसमें आप ये देख लें कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बन रहा है। तो सबसे पहले आप इसके जो है ना इधर मिड पॉइंट बनाएंगे, मिड पॉइंट्स, ये खाना बनाएंगे, ये कॉलम बनाएंगे। मिड पॉइंट्स क्या है 144, और ये मिड पॉइंट ये देखें 15 + 19, यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट्स, ये इसको एक्स से डिनोट करें। ये क्या 15 + 19 / 2, इस तरह आपने बनाना है। 20 + 24 / 2, फिर 25 + 29 / 2, ये मिड पॉइंट हो रहे हैं। और जब भी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है तो मिड पॉइंट का कॉलम आपने स्टैंड करना है, मिड पॉइंट का कॉलम आपने लेना है, और फिर आप पॉलीगॉन ग्राफ इसका ड्रा कर सकते हैं। अब हम इसके मिड पॉइंट बनाएंगे। 15 + 19, ये 34 / 2, ये 17 है। फिर 20 + 24 / 2, ये 44/2 है।
और ये आ गया 22, फिर आपका 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2, ये आपने बनाया, ये आपका इसका ऐड आ गया 54/2, ये आ गया 27 इसका आंसर। फिर आपने 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 मरतबा लिखा गया, कोई मसला नहीं, आप ना लिखिएगा। 64/2, ये 32, और इसी तरह इनको ऐड किया 74/2, ये 37, फिर इनको ऐड किया 40 + 44, ये आ गया जी 84/2, ये आपका 42 आ गया। अब डियर स्टूडेंट, आपने इसका मिड पॉइंट यहाँ पर लेना है, मिड पॉइंट्स, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है। अब आपने यहाँ पर ये रीड करने मिड पॉइंट 17, 22, यहाँ पर देखें ये 17, ये 22, और ये आपका आ गया जी 27, और इसी तरह ये आपका आ गया। ये ज़रा मैं आपको अलग पेज पे दोबारा बना कर देता हूँ ताकि आप इसको, चलो यहाँ पर ही चलते हैं। ये 27 है, यहाँ पर आ गई 32, और ये आ गया जी 37। इस तरह आपने इसके मिड पॉइंट का ये कॉलम बनना है, और इधर फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी एफ। फ्रीक्वेंसी आपकी किसी ने या देखें 2, 3, 5, 10, 6, 4, आप इधर ले लें, ये 2, ये 4 ऐसे ले लें, ये 6, ये 8, और ये 10। अब आप 17 के ऊपर 2 है, ये देखें फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पर आप एक डॉट सा लगाएं गहरा करके। फिर आपका ये आ गया जी 22 से आगे फ्रीक्वेंसी 3 है, और ये देखें 2 और 4 के बीच में यहाँ पर ये 3 आ गया। फिर आपने यहाँ पर लेना है जी 27, ये 27 है, 27 का 5 है, 5 आपका आ जाना 4 और 6 में, ये इसके बीच में, ये देखें ये आपका 5 आ गया है। और फिर आप 32 पे 10 है, 10 आपने ऐसे ड्रा करना है, ये जी 10 आ गया, ये देखें ये 10, ठीक है। 37 और में 6 है, यहाँ पर आप इसके परपेंडिकुलर लाइन्स है इसकी, यहाँ पर ये 6 है, ये देखें ये पैरेलल लाइन है, ये परपेंडिकुलर। अब 42 है आपका, 42 में 4 है, 4 आपका आ गया जनाब अली यहाँ पर, ये अंदाजे से ये बना रहा हूँ। अब आपने इस तरह इनको आप मिला दें, तो ये आपका पॉलीगॉन ग्राफ आ गया जी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें ये पॉलीगॉन ग्राफ आपका बन गया। और यहाँ पर हमने स्केल अगर आप उठाना चाहें तो स्केल भी ले सकते हैं, कि लिख दें ऑन एक्स एक्सिस पर अगर आपने ग्राफ पेपर उठाना है, 1 बॉक्स मैंने लिया 5 यूनिट्स का, और ऑन वाई एक्सिस जो ग्राफ पेपर के ऊपर एक बॉक्स होता है, इधर 1 बॉक्स मैंने 2 यूनिट लिया है। ये आपका पॉलीगॉन ग्राफ हो गया। पॉलीगॉन ग्राफ जब भी ड्रा करना है तो आपने मिड पॉइंट्स का कॉलम लाजमन स्टैंड करना है, बनाना है। क्लियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। ये सवाल नंबर 4 है। 4 में हम आ जाते हैं। 4 में ये रीड पढ़ते हैं, a group of grade 10 students obtained the following marks out of 100 marks in English test। ये आपका रॉ डाटा दिया हुआ है, अनग्रुप डाटा। क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। ऊपर जितने भी किए वो सारे डायरेक्ट मेथड ही है। तो टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, ये 6 एज, अगर ये ना भी दिया हुआ हो तो आप खुद अपनी तरफ से ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यूज़ को लेते हुए। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लास्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट विद लास्ट फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। अब पहले हमने ये सवाल नंबर 3 में जो है ना, ये हमने
पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट किया, इधर उसने कह रहा है हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। अब जब हिस्टोग्राम आता है तो ये भी आपने देखना होता है कि जब हिस्टोग्राम आया, ये हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास लिमिट्स है आपके पास, या हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स है, विड्थ उसके हिसाब से आपने ड्रा करनी है। तो ये देखें, ये मैं आपको ये बनाकर ये दे रहा हूँ। ये सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आप देखेंगे एयर मिनिमम वैल्यूज़, ये वो ऐसे ही लेना है। मिनिमम वैल्यू इसकी 33 है और मैक्सिमम वैल्यू इसमें 62 है। और एक और चीज़ आपको गिवन है, साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स, ये आपने 6 लेना है, ये भी ये लेना है 6, ये गिवन है। तो आइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, देन ग्राफ के लिए क्या करना है, वो एक कॉलम को ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे। तो इसमें जब हम आ जाते हैं, ये सवाल नंबर 4 में मिनिमम वैल्यू 33 है, ये आप देख लें, ये 33 से ऊपर कोई नीचे तो नहीं कोई वैल्यू है, यहाँ पर देखिए नहीं है। फिर मैक्सिमम 62 है, ये 58, 59, 62 देखें कि ये 62 से ऊपर भी कोई वैल्यू मौजूद है, 62 है, 62 से ऊपर कोई वैल्यू मौजूद नहीं, इसे मैक्सिमम 62 है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप आ जाएं तो क्लास लिमिट्स का एक कॉलम बनेगा, क्लास लिमिट्स का, ये क्लास लिमिट्स में साइज आपने कौन सा लेना है, साइज आपने क्लास लिमिट्स में से 6 का लेना है। तो मिनिमम वैल्यू 33 है, तो ये लिखे 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये 6 हो गया, यहाँ पर 38 आ जाना है। फिर 39 और 44, यानी 39, 30, 40, 41, 42, 43, 44। इसी तरह आपने इसका 6 ये लेते जाना है, ये 45 to 50, हिले जी 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये 6 हो गया। वैसे भी आप इधर देखें, इसको माइनस करेंगे, 39 माइनस 33 6 आएगा, 45 माइनस 39 6 आएगा, या 44 माइनस 38 6, या इस तरह कितना है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 51 टू, यहाँ पर आ जाएगा 56, फिर ये 57 और 62, ये आपकी देखें क्लास बन गई क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज़ इसमें आ गई हैं। तो ये आपने इसका अब टैली मार्क्स 33 और 38 के बीच में कितनी वैल्यू आती है, ये टैली मार्क्स आपका, ये हम काफ़ी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें प्रैक्टिस की हुई है हमने। 33 और 38 के बीच में ये देखें 33 और 38, ये 1 है, और 38 इन बिटवीन कितनी वैल्यूज़ हैं। और ये डियर स्टूडेंट्स 33 एक है, यहाँ पर 1 लिख देना है, 1 लिख देना है। फिर आप 39 और 44 के बीच में वैल्यू देखनी है, 39 और 44 के बीच में, यहाँ से देखें 39 और 44 के बीच, ये 40 1 हो गया, और ये 2 वैल्यूज़ नहीं, ये 45 नहीं है, 44 तक चलना है, ये 2 वैल्यू 43, और इसका 2 हो गया जी, और यहाँ से देखें 2 हो गया, ये 44 3 हो गया, 42 4 हो गया, और 46 5 और 47 6, ठीक है जी। और 44 40 ये वैल्यू 6 होगी जी, क्लियर जी। यहाँ पर आ जाना 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। इसी तरह आपने
करना है। 45 और इसके बीच में 15 वैल्यूज़ हैं। ये देखें, ये 15 वैल्यूज़ आपने इस तरह लिखनी है, 5 5 फिर 5, ये 5 5 है। और 51 और 56 के बीच में आपकी 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, और फिर इसके भी इन बिटवीन आपकी 6 वैल्यूज़ है। फिर फ्रीक्वेंसी आप बनाएं, ये 1 है और ये 6 है और ये 15 है और ये 4 है और ये 6 है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सिग्मा एफ आप करें, आपका कितना बनता है, ये 32 है। क्लियर जी। ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेरा डेवलप हो गया। देखें यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये देखें 32 का नंबर पूरा आ गया सिग्मा एफ। तो ये आपका दुरुस्त है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बना लिया हुआ है, ठीक है जी। आल्सो क्लास लिमिट्स विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी इज, लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी की क्लास आपने इसको बतानी है। ये देखें ना, यहाँ पर उसने पूछा हुआ आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी इसमें से लीस्ट कौन सा है, ये देखे 1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये 33 to 38 वाली क्लास इसमें इसका आंसर है। ये आल्सो भी लिख दें, आल्सो क्लास लिमिट्स विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी इज, वो आपको पता है लीस्ट, इस सारी फ्रीक्वेंसी में लीस्ट ये 1 है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर 33 to 38 ये आपका आ गया जी आंसर। फिर आपको वो कहता है हिस्टोग्राम, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी, कंस्ट्रक्ट एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। हिस्टोग्राम फॉर द डाटा, यहाँ पर लिखे हिस्टोग्राम of marks of students। अब इसका आपने हिस्टोग्राम बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, हिस्टोग्राम जब आपने बनाना है तो कॉलम कौन सा ऐड करना पड़ेगा, कॉलम यहाँ पर ये याद रखिए आप, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, और ये भी आप ज़रा ट्रेनिंग ले लें, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। ये देखें, ये 38, ये 39, ये सेम नहीं है। आपने क्या करना, 33 में से माइनस कर देना 0.5 को, तो यहाँ पर आ गया 32.5 टू 38.5, फिर 38.5 टू 44.5 मैंने किया गया है। इसमें से माइनस 0.5 को माइनस कर दिया 33 में से, 38 में 0.5 को ऐड कर दिया। इस तरह ही आप करते जाएं। तो ये आ गया 44.5 टू 49.5, और यहाँ पर आ गया जी 50.5, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया 50.5 माइनस 56.5, यानी इसमें 0.5 माइनस करें, इसमें 0.5 ऐड करें, तो यहाँ पर आ गया जी आपका 56 तक आ गया। तो ये एक, तो यहाँ पर ये इसका है, ठीक है जी। ये इसका है, ये इसका है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये इसका आ जाना है 56.5 टू 62.5। यहाँ पर आपने इसका हिस्टोग्राम बना देना है। उसके लिए क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है। क्लास बाउंड्रीज, ये एक्स वाई प्लेन है, यह आपका ओरिजिन है। अब आपने फ्रीक्वेंसी देखें 0 to 15 है, तो यहाँ पर ये 2 ऐसे आप स्केलिंग कर लें, 2 4
6, 8, ये 10 है, 12 और ये 14 और ये 16 ऐसे ले लें। क्लियर जी। तो ये आप ले लें। यहाँ आपका अगर ये क्योंकि यहाँ पर 15 ही है लास्ट, तो आपने ऐसे स्केल ले लेना है। तो 0 और इधर आपका है 38.5, ये देखें यहाँ पर आपने ले लेना है 32.5, ये लोअर आपकी जो चल रही है ऐसे, ये आपने लेना है। यहाँ पर आ गया जी। अब आप देखें इसकी विड्थ इक्वल है, 6 है साइज। क्लियर जी। इसलिए ये इक्वल लेना है, ये इक्वल के लिए चल रहा है। तो यहाँ पर आ गया 38.5, यहाँ पर आ गया जी 44.5, यहाँ पर आ गया जी 50.5 और यहाँ पर 56.5 और यहाँ पर 62.5। हिस्टोग्राम विद इक्वल साइज का लेना है, इक्वल का लाइए, यहाँ पर स्टडी करेंगे इक्वल है। अब आपने यहाँ पर 32.5 कितना है 1। अब यहाँ पर आप 1 देखें, ये 1 है आपका, इसके 0 और 2 फ्रीक्वेंसी के बीच में ये 1 आ गया। और इस तरह आप इसके परपेंडिकुलर ड्रा करें। फिर है 38.5 कितना है 6। अब देखें ये 6 है, एक परपेंडिकुलर, ये 6 आ गया जी। यहाँ पर ये 6 आ गया। और 44 और 5 के भी 15 है, कितना है 15। अब 15 आप ले जाएं, ये 15, 14 और इसके बीच में ये 15 आ गया जी। 14 और 16 के बीच में 15 आ गया। फिर 50.5 ये आ गया जी 4। ये देखें यहाँ पर आप इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करते जाएं, ये यहाँ पर, ठीक है जी। इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये फिर इसका 4 है, ये 4 आ गया जी, ये 4 है। फिर 56 के बीच में आप आ जाएं तो कितना है 6। ये देखें जी, ये 6 है, ये 6 है। क्लियर जी। यहाँ पर ये 6 आ गया। तो अब आपने ये इसकी लेंथ भी ले ली है, इसकी 1 है और इसकी लेंथ है जी 6 है, इसकी 15 है और ये आगे आ गया 4, फिर ये 6 आ गया। क्लियर। अब आपने इसको ऐसे रेक्टेंगल से बनाने हैं, ये रेक्टेंगल आपने बना लिए हैं। तो इसका भी आप रेक्टेंगल बनाए हैं, ये देखें जी, ये एक रेक्टेंगल, ये ऐसे आप रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी विड्थ सेम है, साइज इसका सेम है। यहाँ पर ये आ गया जी। क्लियर जी। अब यहाँ पर यहाँ तक ये आ गया, ये इसका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर के लिए मैंने ये 4 सवाल चूज़ किए हैं। अब आप कॉलम को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये मैंने 4 सवाल आपके कर दिए। तो यहाँ पर आपकी क्लास, बाउंड्रीज, लिनियर लॉन्ग एक्स एक्सिस और इधर आपकी फ्रीक्वेंसी यानी एफ चली है। तो आप इस तरह इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम के लिए आपने इक्वल क्लास लिमिट्स और अनइक्वल को लाजमन ऑब्जर्व करना है। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।